बता दो जरा, चुप आया हो। कछु दूर सज बान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। इसलिए मेरी प्रार्थना यह है कि ये राम रूपी मणि को आप लक्ष्मण रूपी फणी के साथ और लक्ष्मण रूपी फणी के साथ राम रूपी मणि, इन दोनों को भेज दीजिए। क्यों? तमाम तीर्थों में राक्षसों ने अंधकार कर दिया है, यज्ञों में अंधकार छाया है, गौशालाएं जला दी हैं, जहां भी दृष्टि जाती है वहां अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। लेकिन जहां जहां राम जाएगा वहां वहां प्रकाश अवश्य हो जाएगा और संसार का अंधकार दूर हो जाएगा। पूरे संसार में राम के द्वारा प्रकाश हो जाएगा। इसलिए राम को केवल अयोध्या रूपी तिजोरी में बंद करने की आवश्यकता, राम रूपी मणि को अयोध्या रूपी तिजोरी में बंद करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, ओ देहु एक बर भर तहि टीका, दूसर बर मांगहु कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। और 14 साल ही रावण की शेष आयु है, इसलिए 14 साल के अवधि में ही राम जी अयोध्या में आ जाएं, इससे आगे वन में न रहें। क्योंकि रावण मरा, काम पूरा हुआ, फिर रहने की क्या जरूरत। तो सीधी सी बात यह है कि कैकेयी की भाषा कोई इस प्रकार की भाषा नहीं है जैसा लोग अर्थ करने लगते हैं। लेकिन एक जगह लिखा है भुवंग भामिनी सर्पणी। देखो एक बात बताएं, जब महाराज दशरथ ने मना कर दिया तो कैकेयी ने कहा झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। महाराज आपकी आदत ऐसी है, और थोड़ा सा तेज हो करके बोल पड़ी वो। तो ये तो पति पत्नी का मैटर है भैया, कि हाँ इसमें ये। अच्छा एक बात बताओ, उसको फुटपाथ पे लाने की तुम लोगों को क्या जरूरत है? पति पत्नी कमरे में आपस में बात कर रहे हैं, पति तेज बोल गया, पत्नी तेज बोल गई, आपस में कोई चर्चा हो रही है, तो वो एक प्राइवेट चर्चा उनकी है, वो पति पत्नी का मैटर है। उसको फ्रंट पर लाने की क्या जरूरत है? उसको फुटपाथ पर लाने की क्या जरूरत है? अच्छा यदि कोई बात को भवन की अंदर की हो रही है तो वर्णन करने वाले को उन बिंदुओं को जरा कहने की कोई जरूरत? वो को भवन की बात है। अब ये बात अलग है कि को भवन की बात रामायण में आ गई है तो तुम उसको कह रहे हो, उसका वर्णन कर रहे हो। लेकिन सत्य तो ये है प्यारे कि हमें कैकेयी का नकारात्मक पक्ष नहीं लेना चाहिए। उसकी जो नकारात्मक सोच है उस बारे में हमें विस्तार पूर्वक नहीं बताना चाहिए। हमें सकारात्मक पक्ष रखने की आवश्यकता है। कैकेयी ने आज सिंधौरी कला में कथा हो रही है, अगर राम जी बन ना गए होते और तुम्हारे छत्तीसगढ़ को क्रॉस ना किए होते तो ईमानदारी से बताओ ये सबरी नारायण तीर्थ होता क्या? राम जी के चरण जहां जहां पड़े हैं, बोलो ईमानदारी से वहां तीर्थ बन गए तो तुम सबको ये सौभाग्य मिलता क्या? नहीं मिलता। ये सारा सौभाग्य जो। अच्छा और एक बात और बताएं, वो कथा भी होती तो केवल राम विवाह तक होती, जन्म से लेकर के कहां तक कथा होती? सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि, तिन कहं सदा उछाए मंगलाय तन राम जय, सियावर रामचंद्र की जय। बस कहे क्या हो गया? बोले रामायण पूरी हो गई। रामायण केवल बाल कांड में पूरी हो जाती। लेकिन सही बात आपको बता रहे हैं, ये 7 कांड जो हुए हैं, 7 कांड याद रखना, ये प्रत्येक मानव के जीवन के 7 अंग हैं। जैसे राम के 7 अंग हैं तो ये 7 कांड तुम्हारे 7 अंगों से जुड़ रहे हैं प्यारे। एक एक अंग इन कांडों के आधार पर आप संचालित करें, एक एक अंग का स्वरूप प्रकट करें। तो सीधी सी बात मेरी ये है कि रामचरितमानस में
जो मातृ पितृ भक्ति भगवान राम की है, उस मातृ पितृ भक्ति में भगवान राम ने कौशल्या माँ को जितना संतुष्ट किया है, कैकेयी माँ को भी उतना ही संतुष्ट किया है, सुमित्रा माँ को भी उतना ही संतुष्ट किया है, और अपने पिता श्री महाराज दशरथ को भी उतना ही संतुष्ट किया है। अब दशरथ जी महाराज की स्वीकृति कैसे मानी जाए? तो रामायण की ये चौपाई है, प्रमाण के लिए स्वीकृति है। ये क्या है, कौन सी चौपाई है? अब हम चौपाई को निकाल रहे हैं अयोध्या कांड में ही, और ठीक उसी समय जब राम जी बन जा रहे हैं तभी हम चौपाई निकाल रहे हैं, और खोज की गई है। इस खोज की चौपाई को जरा तुम सुन लो। दशरथ जी महाराज राम जी से कह रहे हैं, राम तुम प्राण हो, अगर तुम चले गए तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। भगवान राम ने कहा, पिताजी आप समझिए तो। कहे, समझ चुका हूं, अब हमें समझने की जरूरत नहीं है। भगवान राम ने कहा, अच्छा। अब भगवान की आंख बंद हो गई राम जी की। राम जी की जैसे ही आंख बंद हुई तो शंकर जी का स्मरण किया राम जी ने। आंख बंद हुई और शिव जी का स्मरण किया, और जैसे ही आंख बंद हुई शिव जी का स्मरण हुआ तो शिव जी कहते हैं, हाथ जोड़ के बताएं प्रभु आप याद कर रहे हैं? कहे, हाँ अब आपकी जरूरत है। क्या जरूरत है? कैलाश पर्वत छोड़ के आप आ जाओ, मेरे पिताजी को समझा दो। मैं बन जा रहा हूं और मेरे पिताजी मुझे रोक रहे हैं, आप आके पिताजी को समझा दो। भगवान शंकर ने कहा, वैसे तो आप ही समझाने में सक्षम हो। अरे हम सक्षम तो हैं, लेकिन बेटा है ना, बाप बेटा बाप को समझाए कि बाप बेटे को समझाए? क्यों भाई, हैं सक्षम लेकिन हैं तो बेटे ही। अब हम समझाने लग जाएं तो दुनिया कहेगी क्या जमाना आ गया कि बेटा बाप को समझा रहा है। देखो ये जमाना, क्यों कहते हैं नहीं कि देखो जमाना पलट गया है, अब तो बेटा बाप को समझा रहा है। तो हम बेटा हैं आखिर, लेकिन सही बात है ये कि आप आओ और आप समझाओ। ठीक है मैं आता हूं। शंकर जी आए सीधे। जैसे शिव जी आए तो शिव जी ने दशा देखी महाराज दशरथ की। क्या दशा है? अर्धमूर्छित हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, शरीर कांप रहा है, अर्धमूर्छित हैं, थोड़ा थोड़ा होश है। भगवान शंकर जैसे ही आते हैं तो शिव जी ने स्पर्श किया दशरथ जी का, तो चैतन्यता आई, और जैसे ही चैतन्यता आई तो नेत्र खुल गए। नेत्र खुले, देखा कि मेरे सामने तो शशांक शेखर भूत भावन भगवान शंकर खड़े हुए हैं। आहा हा। दशरथ जी महाराज ने उसी समय चरण पकड़ लिए शिव जी के। दशरथ जी ने शिव जी के चरण पकड़ लिए और काश तोस तुम अब ढर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आज मैं बहुत दुखी हूं, आपसे मेरी प्रार्थना है, आप आ गए, कृपा करके दर्शन दिया है, आप मेरी समस्या का समाधान कर दें। बहुत बड़ी समस्या आई है और ये समस्या प्राण ले सकती है, इसलिए आप आ गए हैं। अब मुझे विश्वास है कि आप महामृत्युंजय भगवान हैं, इसलिए अब मौत मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि आप जब सामने आ गए हैं, साक्षात सामने खड़े हैं। लेकिन जब तक समस्या नहीं निपटेगी, समाधान नहीं होगा, तो जिंदा तो रहूंगा, क्योंकि आपके प्रभाव से मौत नहीं आ सकती है, लेकिन घुट घुट करके जिंदगी जीऊंगा। तो घुट घुट करके जिंदगी जीना अच्छी बात नहीं होती है। क्यों, कौन चाहेगा भैया कि घुट घुट करके जिंदगी जी जाए? शंकर जी ने कहा, ऐसी बात क्या है? बात यह है कि मेरे प्राण हैं राम, और आज राम बन जा रहे हैं। अब जब मेरे प्राण चले जाएंगे तो ये शरीर क्या करेगा? आप ही बताएं। इसलिए राम को रोको, राम बन न जाए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव,
बचन मोर तज रही ग्रही परिहरशील स्नेह। राम मेरी बात आज न माने, वो बन न जाए, अयोध्या में रह जाए, बस यही चाहता हूं और कुछ नहीं।